तुम्हारा जो प्रश्न था कि काली माता की पूजा हुई और उसमें तुम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए उस विधि विधान को और बाकी चीजों को देख करके। जी। एक्चुअली मुश्किलात क्या हैं कि हम जीवन में हमारे ऊपर जो प्रभाव है, भाव है, लोभ है और लाभ है, ये इतना हावी हो चुका है। ये बड़े निष्कर्ष वाली बात, मतलब एंड से शुरू कर रहा हूं मैं, जो सबसे लास्ट में बोलना चाहिए था पहले बोल रहा हूं उसको। वो इतना हावी हो चुका है कि उसके प्रभाव में हम सब जगह से पृथक हैं। जैसे पूजा भी कर रहे हैं तो चिंता इस बात की ही है कि मैं एक जगह और कर दूंगा जाकर के तो 500 रुपए यहां से मिले तो 500 वहां से मिल जाएंगे। आदमी को ये चिंता ही नहीं है कि परमात्मा मिल जाएगा सिर्फ इस पूजा को यही करने से, और फिर 500 की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो जो प्रीस्ट है वो भी एब्सेंट है, जो यजमान है वो भी एब्सेंट है। यजमान सोच रहा है कि यार जल्दी से निपटाए तो ये औपचारिकता पूरी हो तो मैं जाकर दुकान पे बैठूं, या मैं वो फोन पे बात कर लूं, या मैं फलानी जगह चला जाऊं, या कोई मेरा मिलने वाला आ रहा है गेस्ट उसको अटेंड कर लूं। तो जो ईश्वरीय आधान है, जो परमात्मिक प्रार्थनाएं हैं, जो पूजाएं हैं, वो हमारे लास्ट प्रायोरिटीज पर चली गई हैं, वो हमारी प्राथमिकताओं के अंतिम पायदान पर हैं। फिर जब विचार हमारा ऐसा आ जाता है तो उससे संबंधित जो चाहे विग्रह हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे सामग्री हो, चाहे प्रकल्प हो, चाहे हमारे द्वारा की जाने वाले कर्मकांड और क्रियाएं हो, चाहे पहने जाने वाले वस्त्र आभूषण हो और चाहे लाई जाने वाली वस्तुएं हो, इन सब में स्वयं ही औपचारिकता आती चली जाती है। क्योंकि ये मन की जो अवस्था है, मन की जो प्रकृति है, उसकी छाया में आपके कर्म का प्रतिफलन है। अगर मन में हमने सोचा कि अभी सोमनाथ आएगा और उसको बहुत प्यार से बड़े वार्म वेलकम करना है, तो हम 10 चीजों के बारे में विचार करेंगे कि ये भी रखो, ये भी खिलाओ, ये भी करो, ये भी ध्यान रखो, अच्छे से सोफे को भी साफ करो, वो रास्ता भी साफ करो, कप प्लेट का सेट भी नया निकालो, मतलब जो हो सकता है सब सोचेंगे। और हमें लगता है कि सोमनाथ क्यों आ गया मिलने, तो हम सोचेंगे कि दरवाजे पे खड़े होकर 4-10 मिनट बतियाओ और वहीं से सी ऑफ कर दो और अपना कोई बहाना बना दो। तो मुश्किलात ये हैं, जब मन ही हमारा स्वीकृति के भाव में नहीं है, औपचारिकता के भाव में है, तो सब जगह उसका प्रतिफलन दिखाई देता है। अब इसमें समस्या ये आती है कि जो जागृत होता जाता है उसके साथ दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। गुरुओं के साथ तो और भी ज्यादा समस्याएं हैं। गुरुओं अगर समस्याएं नहीं है, बस वो एक्चुअली अगर वैसे देखा जाए तो प्रथम दृष्टया वो समस्याएं हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो व्यक्ति के कल्याण की ऐसी गंभीर चिंताएं हैं, या किसी भी मनुष्य के समग्र विकास के बारे में सोचे चिंतन करने की ऐसी अवस्था है जो बहुत बड़ा वरदान हो सकती है किसी भी आदमी के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी अपने से इतर किसी दूसरे व्यक्ति के समग्र विकास के बारे में, समग्र उत्थान के बारे में प्राय चिंतन नहीं करता है। तो अगर कोई कर रहा है तो वो आपके प्रति बहुत प्रेम और बहुत आदर और बहुत स्नेह और बहुत अपनत्व के भाव और बहुत अपनेपन से भरा है, तो आपके बारे में कुछ सोच रहा है, चाहे वो आपका अपना विचार, व्यक्तित्व और व्यवहार का ही उत्थान क्यों ना हो। तो लेकिन सामान्य मनुष्य उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो सोचता है कि मेरी कमी गिना रहे हैं, या मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, या मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। सत्य तो यही है, जो 3 बातें मैंने कही, सत्यता तो यही है, लेकिन वो इसे अपने अहंकार के चलते स्वीकार नहीं करना चाहता कि मुझे कुछ आता नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही गया। तो इससे व्यर्थता का जो भाव और बोध उत्पन्न होता है वो उसको सुकृत्य से वंचित करता है। तो ऐसे में अब गुरुओं को तो बहुत दूर दूर तक का एक एक आदमी का 20 वर्ष बाद भी क्या होने जाने वाला है उसके बारे में सब स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। क्योंकि जो आदमी अगर एक बीज को बंजर में बो रहा है, वो बीज लाया है किसी भी बड़े से बड़े वट वृक्ष का, और उस वट वृक्ष के बीज को वो पत्थर में दबा रहा है या पत्थर में रोप रहा है, तो वो तो कभी ना अंकुरित हो सकेगा। लेकिन जो लगाने वाला है वो तो पूरे उत्साह और मनोयोग से भरा है, तो और सोच रहा है कि बस 2 महीने बाद इसमें से कोंपल निकलेंगी और 6 महीने बाद इसकी पत्तियां और पौधा, और 1 साल बाद ये बड़ा हो जाएगा और 2 साल बाद इस पे आम लटक जाएंगे। लेकिन उसे पता ही नहीं कि तूने ये सब बजरीली और पथरीली और कार्बनिक जो सॉइल है उसमें इस बीज को रोप दिया है। गुरु को ही दिख रहा होता है। तो ये एक अजीब तरह का एक भाव होता है जिसमें असुविधा और वो भी होती है। एक लेवल तक गुरु समझाने, सिखाने, बताने की चेष्टा और प्रयास करता है, लेकिन जब लगता है कि सुधार संभव नहीं है तो वो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करता है। क्योंकि पीतल पर, लोहे पर कितना परिश्रम करो, सोना तो बनने से रहा।
फिर वो सोने पर ही परिश्रम करता है कि कम से कम उसका आभूषण तो बन सकेगा या वो मूल्यवान धातु तो होगी। तो वो ऐसा करके चीजें जगत में चलती हैं। तो जहां तक तुमने बात कही, तो हमारा जुड़ाव एक्चुअली हम उस तरह से अगर देखिए हम उसको परमात्मा मान रहे हैं, तो परमात्मा का सारी व्याख्याएं विराटता से जुड़ी हैं, विस्तार से जुड़ी हैं, विशालता से जुड़ी हैं, और हमारी जो क्रियाएं हैं वो बहुत क्षुद्र हैं, बहुत संकीर्ण हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। तो हम इसी यहीं से प्राथमिक बिंदु से ही हम अलग आयाम पर खड़े हो गए। और अगर हैं तो फिर उस विराटता का क्या हमने ध्यान रखा है क्या? बात चुन्नी के संदर्भ में कह रहा हूं, आपने कहा कि एक बिलात की चुन्नी है ये। तो अब आप अगर हम औपचारिकता कर रहे हैं तो अब यहाँ दूसरी बात आपने की थी कि भाव दशा, भाव तो पहले ही दूषित है, तभी तो औपचारिकता कर रहे हैं। अगर भाव शुद्ध होता तो उसमें परिपूर्णता आती, उसमें श्रेष्ठता आती, उसमें उच्चता आती। भाव तो पहले ही आधा अधूरा है, तो भाव आधा अधूरा है तो परिणामों की प्रतिपूर्ति पूर्णता में कैसे हो सकेगी? जो परिणामों की अभीप्सा या आकांक्षा हम लेकर चले हैं वो कैसे होंगे? फिर जब उनमें कमी रह जाती है, जैसे सपोज करो एक आदमी सोचता है कि मुझे 1000 रुपया प्राप्त हो जाए, जब उसे 50 रुपया प्राप्त होता है या 100, तो कभी नहीं सोचता कि चुन्नी भी तो इसी मात्रा में थी। एक स्त्री को 6 गज की चुन्नी चाहिए थी और हमने 6 इंच की चढ़ा दी, यानी कि उसका 1% चढ़ाया, तो आपको 1000 रुपये मिलने थे तो आपको 10 रुपये मिल गए। बात तो वही की वही है। लेकिन वो 10 रुपए में सेटिस्फाई नहीं है, उसे वहां 1000 रुपए भी दृष्टि लगी हुई है और वो सोचता है कि मेरा काम प्रतिपूरित नहीं हो रहा। प्रतिपूरित तो तुमने किया ही नहीं ना अपने मन वचन और कर्म से। ये बहुत सूक्ष्म विधान और विज्ञान है। और हालांकि परमात्मा कोई ऐसे कोई पेपर पेन लेकर बैठे नहीं है, कोई कागज और स्लेट लेकर बैठे नहीं है कि आप एक एक चीज की गिनती कर रहे हैं या नपाई कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं आपके अवचेतन मन में ही और आपके संकल्प और प्रकल्प में ही ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता ही होता है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता ही है। और फिर जो उसमें संबुद्ध हैं और जिनको रहस्य के दर्शन होने लगे हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो या तो वो उसमें जुड़ते हैं या फिर बिल्कुल ही बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। अब तुम कमोबेश इसी अवस्था से गुजर रहे हो कि तुम जहां भी अब ये इसमें क्या है कि मैं ऐसा ही गुरु हूं, मैं स्वाद भी बिगाड़ता हूं। अब आपको जिस आदमी ने बहुत श्रेष्ठता का स्वाद ले लिया, अब वो औपचारिकता में उसको संतुष्टि ना आ सकेगी। अब उसे वो अधूरापन सा लगेगा। जहां हवन हो रहे होंगे औपचारिकता के साथ, आप वहां से उठ के कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ औपचारिकता हो रही है। या दुनियादारी दिखाने के लिए या सामाजिकता करने के लिए कोई माता पिता भाई बहन कोई ऐसे अपने निकट परिचित खड़े हैं, उनके मन में ठेस ना लगे, वो दिखाने के लिए थोड़ी देर आप खड़े होकर अभिनय कर लेंगे। लेकिन आपकी बॉडी तो वहां होगी, लेकिन माइंड और सोल आपकी वहां नहीं रहेगी। कल एग्जैक्टली यही हुआ ब्रदर, कल एग्जैक्टली यही हुआ। मतलब मैं मंदिर में तो था, लेकिन मतलब जिस हिसाब से वो पूजा हो रही थी तो वो नहीं लगा सही। मतलब वो थोड़ा अंदर मेरे भाव जो था वो ऐसा नहीं था कि मैं उस चीज को मैं गलत तरीके से सोचूं। मेरा बस ये था कि माँ है सामने, माँ बैठी है, आप एक बित्ते का चुनरी चढ़ा रहे हो, वो साड़ी अगर वो उनको चढ़ाना अच्छे से वो चीज करें। अगर आप माँ बोल रहे हो तो माँ के रूप में ही ना उनको पूज रहे हैं, आप माँ जैसा उनको देख ही नहीं रहे हैं। इसमें मैं दूसरी बात भी कहता हूं, और ऐसा नहीं है व्यक्ति समर्थ नहीं है, या तो आदमी की ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं कि चलो देखो गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी इब्राहिम लोदी की कैद में चले गए और सिकंदर लोदी की कैद में चले गए, 20 वर्ष वहां रहे। तो उन्हें जो प्रकाश करने के लिए दीपक नहीं मिला, घी नहीं मिला, अब कारागार में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए सूर्य की तरफ कि तू ही मेरा दीपक, तू ही इस सृष्टि का दिया, और मैं तुझे प्रतीक मानकर परमात्मा को अर्पित करता हूं। चूंकि तू पूरी जगत को आलोकित कर रहा है तो मैं तुझे दिया मान रहा हूं। अब ये एक विषम परिस्थितियों में उपजा हुआ मनभाव था, लेकिन श्रेष्ठता के आयामों में सर्वोपरि था। उस विवशता के आयाम में उपजा हुआ एक भाव था, लेकिन मनोदशा में और भाव दशा में श्रेष्ठता का सर्वोच्च था।
अब एक आदमी जिसके घर में 50 किलो घी भी रखा है, जिसके घर में 50 दिए भी रखे हैं, जिसके घर में 10 आदमी सेवा और सफाई सब तरह के लोग हैं, वो भी अगर हाथ जोड़ के इस औपचारिकता को करता है तो अब ये नहीं लगेगी, एक्चुअली ये स्वीकार नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये अब हाँ मतलब ये स्वीकार नहीं होगी। तो अब ये भैया हम कच्चा खा, अब हम फिर क्या करते हैं कि हम पकड़ लेते हैं प्रतीकों को, इन चीजों को, कि गुरु नानक जी ने भी ऐसे किया, उन्होंने भी ऐसे किया, वो फलाने। अब पहली बात तो क्या आप गुरु नानक हैं क्या? पहली बात तो आप उनके छाया भी नहीं हो सकते, उनकी आप छाया की भी छाया नहीं हो सकते, उस आत्मा की, उस जो वो एक प्रकाश का पुंज था। और फिर आप सामान्य मनुष्य हो करके तो अपने लिए कामनाएं करते हैं और विशिष्ट मानव की आड़ में अपने लिए एक्सक्यूजेज चाहते हैं। अब ये जो यही पाखंड होता है एक्चुअली, आडंबर और पाखंड यही है, हिपोक्रेसी यही है कि हम जैसा मौका देखते हैं वैसे अपने चेहरे बनाते चले जाते हैं। तो ये इससे अगर हम बच सके, हिंदुत्व तो नहीं कहना चाहिए, हिंदू धर्म के कुछ धर्मावलंबियों में ये ज्यादा है, क्योंकि अगर वो पूर्ण रूपेण हिंदुत्व को आत्मसात करेंगे तो इस तरह की जो औपचारिकताएं हैं और इस तरह की जो अभिनय की क्रियाएं हैं, इनसे स्वयं में भी पृथक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एक आडंबर या वो सोचते हैं इस तरह का कर रहे हैं, तो उसमें फिर परमात्मा फिर अनसुना करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी के ग्रह विशेष या किसी की पूजा घर के किसी सूक्ष्म और लघु आयाम में ही ये प्रतिफलित होता हो। मैंने बहुत बड़े बड़े धर्म स्थलों पर, बहुत बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगमों में, बहुत बड़ी बड़ी सिद्ध पीठों में और बहुत बड़े बड़े आश्रमों में और बहुत बड़े बड़े नामचीन लोगों को इसी तरह के प्रहसन और अभिनय और कृत्य को करते हुए देखा है, और मैं खुद भी उससे डिसअपॉइंट हुआ हूं। इसलिए मैं बहुत सक्रिय कहीं रहता नहीं। ये जो दुनिया भर के आयोजन और दुनिया भर की चीजें होती रहती हैं, मेरा उसमें जाने का मन इसलिए नहीं करता कि वहां एक तरफ परमात्मा खड़ा हंस रहा होता है, एक गंगा के किनारे परमात्मा खड़ा मुस्कुरा रहा है, बीच में मैं कहीं खड़ा हूं और दूसरे किनारे पर वो जिन पर हंस रहा है वो अपना कृत्य कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब परमात्मा मुस्कुरा ही रहा है तो मेरा मन करता है मैं परमात्मा की तरफ खिसक जाऊं, भले ही वहां भीड़ ना हो, और जो इधर ये लाखों लोग खड़े होकर औपचारिकता कर रहे हैं, जब परमात्मा को समझ ही नहीं आ रही तो मैं उनकी तरफ ना जाऊं। तो इसलिए चाहे कोई बड़े कुंभ हो, बड़े आयोजन हो, बड़े इस तरह की औपचारिकताएं हों, उनसे मैं थोड़ा सा अलग ही रहता हूं, क्योंकि वो फिर देखो तो अब उसमें हर जगह आप बोल भी नहीं सकते हो, हर किसी को बोल भी नहीं सकते हो, बहुत निकटतम व्यक्ति को भी बोला हुआ बुरा लग जाता है, तो बिल्कुल अजनबी तो समझ ही नहीं पाएगा कभी भी उस भाव को, और फिर वो सोचेगा कि ये पता नहीं अपना ज्ञान का बखान कर रहे हैं या ये क्या कहना चाहते हैं, ये मैं नीचा दी, क्योंकि अहंकार का प्रतीक है ज्ञानी होने का दंभ, और ज्ञानी होने का लक्षण है प्रतिपल अज्ञानता का बोध। तो लेकिन ये हो नहीं पाता, तो इसलिए वो जो कि सारे दिन वो उपक्रमों में लगे हैं और उनके टास्क कुछ और ही हैं। जैसे किसी को आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद भी उसे नेताजी बन जाना है, किसी को कुछ और होने के बाद भी कुछ और हो जाना। जब कुछ और ही हो जाना है तो आप सब कुछ हो चुके थे, कुछ और होने के लिए शेष था नहीं, क्योंकि ये ईश्वर के चरणों में बैठने से बड़ा कुछ बचता ही नहीं। लेकिन वहां बैठ करके भी अगर आप कहीं और ही देख रहे हैं, जो बात मैंने उस दिन आपको बैद्यनाथ धाम में भी कही थी कि उस यजमान पर भरोसा है, भगवान पर नहीं, तो भगवान को भी फिर आप पर प्रेम और स्नेह नहीं है, जो कि वाइस वर्षा है, भाव का तो खेल है सारा। आप मान ही नहीं रहे कि भगवान है कुछ दे सकता है, यजमान ही कुछ दे सकता है, तो यजमान की तो सामर्थ्य है, वो 10 रुपए देगा, 100 रुपए देगा, 10,000 दे देगा। लेकिन भगवान तो आपको 10 शंख और 10 पदम भी दे सकते हैं, या जो भी आपको आप जितनी सामर्थ्य उठा सकें और सदगति में उसका व्यय कर सकें। सदगति में व्यय करने वालों की क्षमताएं परमात्मा अनंत और अपार और असीम बना देते हैं, और संकीर्ण व्यवस्थाओं के लिए वो साधन जुटने ही नहीं देते। तभी जिन लोगों ने सोमनाथ को 17 बार लूटा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, आज वहां चिराग भी जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, सब खंडर और बर्बादी है, और सोमनाथ आज भी चमक दमक के साथ खड़ा है, और आज भी वहां सोने के झूमर झूल रहे हैं, और वहां चांदी के बर्तनों में और हीरों में हीरे की आंख लगी है, और सारी चीजें वहां चल रही हैं। वो अपने संपूर्ण वैभव के दैदीप्यमान स्वरूप में प्रकट हो रहा है, और जिन्होंने नकार सोचा कि हम इसको संग्रह कर लें, इकट्ठा कर लें, लूट लेंगे तो वंचना आ जाएगी, लूटने से वंचना नहीं आती, भाव से
व्यक्ति की समृद्धि और प्रतिफलन होता है। तो बस ये चीजें अगर हम मनुष्य जीवन में भी कमोबेश ऐसा ही चलता है, तो हमें ईश्वर सामर्थ्य भी तभी देंगे जब हम उस सामर्थ्य को उठाने की क्षमता का विकास कर ले जाएंगे। हमारे अंदर उतनी क्षमता तो हो कि हम सम्यक भाव से या सदगति में उसको ले जाएं, और बाकी तो आटा दाल चावल रोटी पानी सलाद लायक सामर्थ्य तो परमात्मा पशु पक्षियों को भी देता ही है। जो 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 अबोध जानवर हैं, कुछ कह नहीं सकते, या यहाँ तक कि जो अचल प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनकी भी भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है। और जहां किसी प्रकार के भोजन अगर सॉइल में भी कमी रह गई तो परमात्मा सूर्य के रूप में भगवान विष्णु भास्कर ऊपर से उसको क्लोरोफिल बना रहे हैं और उसको ऐसी सामर्थ्य दे दी है कि तू अपनी पत्ती से अपना भोजन बना ले जा, तुझे अब किसी पर आश्रित होने की भी जरूरत नहीं है। तो जो पत्ती में क्लोरोफिल है उससे वो पौधा और वृक्ष अपना भोजन बना करके अपने जीवन का संचालन और निरूपण करते हैं, आगे उसमें अग्रगामी होते हैं और अपने विकास को उपलब्ध होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उन पर पुष्प लगते हैं, फिर बीज लगते हैं, फिर उस पौधे से, छोटे से पौधे के बीज से हजारों बीज उत्पन्न होते हैं, हजारों बीजों से लाखों वृक्ष जन्म लेते हैं। तो अनंत संभावनाएं प्रकृति अपने अंदर स्वयं सिंचित रखती है, लेकिन मनुष्य का भाव यह है, वो सोचता है कि सब मैं ही कर रहा हूं और मेरे करने से ही सब कुछ हो जाने वाला है। कि सामान्यता हम मनुष्य जो 99% लोग इस तरह की ही विचार दशा में, भाव दशा में गति करते रहते हैं, इसलिए मैंने ये कहा। पर कोई नहीं, तुम ज्यादा डिसअपॉइंट मत हो, बस चीजों को साक्षी भाव से देखते जाओ और अपने तहीं जो सुधार हो सकते हैं विनम्रता और सहयोग और सामंजस्य के साथ उतने करने की कोशिश करो। हम भी अपने देखे 10% 15% ही सुधार कर पाते हैं, जो स्वयं कर लेते हैं वो हो जाता है, जिस पर पराश्रित हैं उसमें फिर वो व्यक्ति अपने मन से, अपने हिसाब से, अपनी चीजों से करता है। तो ये जगत की ऐसी ही रीत है, ऐसे ही चलता है। पर कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा सोचने से अच्छा है जितना आप स्वयं कर सको। ये एकल यात्रा है, ये अकेले की गति है, जितना कर सको ठीक है, नहीं कर सको तो भी ठीक है। पूरे भीड़ में जितने मतलब 200-300 लोग थे उस पूरे पूजा में, आयोजन में, हाँ, आयोजन में मैं जब खड़ा था तो मैं मुंडी झुका के जब वो मैंने जो भी पूजा वूजा देखा, उसके बाद मैं उस समय जो सोच रहा था, उस समय मुझे लगा कि यहाँ कोई है ही नहीं। दूसरा चीज जो मुझे फील हुआ कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे को लगा ही नहीं कि आसपास मेरे कोई है। फिर मैं वहां से वापस आ गया रूम पे अपने, मैं अपने घर पे आके फिर वो चीजें सोचने लगा कि ऐसी क्या। तीसरी इन चीजों में जैसे मैं जो पदार्थ वहां देखा, जो सामान वो यूज कर रहे थे उस चीज में, तो भाव तो मान लीजिए मेरा वो था कि जैसे एक दिन क्या हुआ कि मेरे यहाँ रूह गुलाब जो खत्म हो गई, तो फ्राइडे का दिन मैं चढ़ा नहीं पाया उस श्री यंत्र में। तो वो पदार्थ में मेरा मन था या कुछ भाव में था कि मैं इस भाव से उनको चढ़ा नहीं पाया, तो मेरा भाव दूषित हो गया कि नहीं अब रूह गुलाब नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुलाब तो मैंने चढ़ा दिया, तो रूह गुलाब मेरे पास नहीं था। तो उस समय पे वो खराब लगा कि रूह गुलाब नहीं है, तो मैं पदार्थ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो पदार्थ भी जैसे किसी शिव विग्रह का या किसी भी देवी देवता के अपने गण का, अपनी गति और अपनी खुराक भी होती है। जैसे 1 महीने में उन्होंने 3 ml आपसे रूह गुलाब लेनी थी, वो 3 ml आप दे चुके, तो अब आपकी उपलब्धता नहीं रहेगी। यही तो बता रहा हूं कि सब कुछ आप आदमी के हाथ में नहीं है। अब आपकी उपलब्धता नहीं रहेगी तो उस भाव में भी सहजता के साथ रहना है, उस रिग्रेट को नहीं पैदा होने देना है कि नहीं है तो कुछ खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बिना तो बाकी चीजें कैसे हिल जाएंगी। तो रूह गुलाब आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाई और आपको ख्याल भी नहीं आया उसका, आपने ध्यान भी नहीं दिया और आप मंगा भी नहीं पाए, तो आप उसे अर्पित भी नहीं कर सके उस समय। तो उसको लेकर के मन में खिन्नता नहीं रखनी है। तो जो उपलब्ध है, जो जितना है वो उस हिसाब से उसे करें। अपनी तरफ से कुछ सचेष्टता रख ले तो अच्छा है, लेकिन नहीं उपलब्ध करा पाए तो उसको लेकर के रिग्रेट मन में रखना कोई फायदे की बात नहीं है। जो संभव हो सकता था वो उस समय था और उसके साथ आपने अपना जो वो करना था पूजा पाठ वो आपने कर लिया, ऐसा मान के चले। तो ज्यादा उलझो मत, बस देखते जाओ, कुछ चीजों को साक्षी भाव से देखो और अपने कर्ता भाव में निष्प्रय रहो। ज्यादा चीजों में अटको मत, मतलब विषयवादी बनो, व्यक्तिवादी मत बनो, तो चीजें ठीक हो जाएंगी।